Hello friends, today we'll discuss about how do we learn our language. फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, नेटिव लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे लैंग्वेज को सीखता है? ऑब्ज़र्व करके। अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करेगा, अपने सिबलिंग्स को ऑब्ज़र्व करेगा, फिर उसे बोलने की कोशिश करता है जो भी वो सुनता है। सो फर्स्ट स्टेप टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इज़ टू लिसन। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लिसनिंग करनी पड़ती है। सो एनवायरनमेंट तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे सीखें, कैसे सुने इंग्लिश लैंग्वेज को? सो देयर आर सो मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यू कैन लिसन टू दोज वीडियोज़। सेकेंड स्टेप इज़, अगर हम सीख लेते हैं, सुनना सीख लेते हैं, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आप सुन रहे हैं, उसी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, सो यू कैन एक्सप्रेस योर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़ बाय यूजिंग लैंग्वेज। जब भी हम हिंदी सॉन्ग्स को सुनते हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनके लिरिक्स को याद रखने की, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में लिरिक्स घूमते रहते हैं, सॉन्ग भी हमें याद हो जाता है। इन दिस वे वी कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज टू। अगर हम इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनेंगे, automatically we will start learning English language. So what is the best way to learn English is listening to the language. First step is listening to the language. So listening is the first step through which we learn English language. In this way we can learn new words, new sentences, and how to pronounce those words. So it is important to listen to all those English words and English language.